ओम नमो नारायण। क्या हम किसी को चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद चेंज नहीं होना चाहे। चेंज मतलब क्या चेंज करना चाह रहे हो? बेसिकली क्वेश्चन आता है, क्या चेंज करना चाह रहे किसी में। मान लिया किसी को ड्रिंक करने की आदत है, दारू पीने की, नशा करने की, नशेड़ी जिसे बोलते हैं, नशेड़ी। तो हमने देखा है कि उनके घर वाले बड़े परेशान रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। अब उनको कोशिश करते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब कैसे कैसे भी करके वो छोड़ दे। कितने तो नशा मुक्ति केंद्रों में डालते हैं, पर क्या तुमने कभी देखा है वहाँ पे जाके कि वो क्या कर रहे हैं उनके साथ, ऐसा कि वो उस पर्टिकुलर टाइम तक नशा नहीं कर रहे हैं, या क्या ऐसा क्या कर रहे हैं? हमारे हिसाब से जब तुम लोग इतना कुछ पैसा दे रहे हो कहीं पे भी चेंज करवाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में, तो कम से कम एक आदमी को परमिट होना चाहिए कि वो, या उसको वीडियो प्रोवाइड करनी चाहिए कि तुम किस हिसाब से पूरे दिन में मतलब क्या क्या हुआ है उसके साथ, क्या मतलब कर क्या रहे हैं ऐसा। क्योंकि जब तक वो उधर है तब तक ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट है, वो वापस आना चाह रहा, बड़ा वैसा है। उसके बाद आने के बाद वो कुछ टाइम के बाद दोबारा वैसी हो जाता है, बैक जैसा था वैसी, धीरे धीरे करके वैसी अपनी लाइन में आ जाता है। तो बड़े परेशान हैं लोग जिनके बच्चे ड्रग्स में, नशे में, दारू, इस सब में फंस फंस चुके हैं। तो इनको कैसे चेंज किया जाए? क्योंकि हर माँ बाप जिनके अपने फंसे हैं, पड़े हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे उनको, उन बच्चों को बाहर लाया जाए उससे। पर 90% असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब तक हम खुद चेंज नहीं होना चाहे, हमें कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर भी होना चाहिए ना, कि उसके अंदर भी होना चाहिए कि मैं, मेरे को बदलना है, मुझे अपनी लाइफ एक नई तरीके से शुरू करनी है। क्योंकि वो धीरे धीरे अंदर खोखला होता जा रहा है, उसे आदत पड़ गई है, उसको आदत पड़ गई नशा करने की, नशे में रहने की। तो आदत को कैसे छोड़ा जाए? एग्ज़ाम्पल, मान लिया आपको आदत है बात करने की फ़ोन में। तो अब कैसे छोड़ा जाए? दूसरा कोई थोड़ा ना छुड़ा सकता है, वो तो खुद से छोड़नी पड़ेगी ना। खुद से छोड़नी पड़ेगी, दूसरा कैसे कर देगा? क्योंकि आदत है। ये आदत है। कितने लोगों को देखो आदत होती है, ये भी एक आदत ही है। कितने कितने लोग जो होते हैं, औरतें बेसिकली, मैं आपको औरतों के बारे में बता रही, झुंड में रहना पसंद करती। झुंड में आप देखोगे दो चार छः इकट्ठी हो जाती हैं, और पूरे मोहल्ले की खबरें एक साथ बैठ कर के पंचायती होती है, पूरे मोहल्ले का। तो तुम लोग, ये हैबिट है, ये भी एक आदत है, ये भी आदत है। ये भी जैसा नशा है ना, ये भी वही आदत है, नशे की तरह ही आदत है ये भी। क्योंकि इसमें आनंद आता है तुम्हें चुगली सुनने में, दूसरों के घर क्या क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। अरे, तो ये सब चीज़ें आदत पड़ गई है। तो
कैसे 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 चेंज करें? इसमें कोई दूसरा आके तो हमें चेंज नहीं कर सकता, इसमें हमें खुद ही करना पड़ेगा। क्यों हम अपना टाइम इतना वेस्ट करते हैं फालतू की चीज़ें में? दूसरों से हमें क्या लेना देना किसी से? क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं? क्यों दूसरों के विषय में बात करना चाहते हैं? क्यों? क्या मिल रहा है? क्या आनंद मिल रहा है उसमें? अपना बहुमूल्य टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लेवल भी ख़राब कर रहे हैं, और दूसरों की बुराई करके अपने कर्म भी ख़राब कर रहे हैं। मतलब हम जब किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं तो वो कार्मिक उसमें आ जाता है, क्योंकि हमारा कोई राइट नहीं है किसी के बारे में बोलने का। तो हमको बहुत बहुत आसान, आप ऐसे देखो ना, भगवान ने हमें कैसे खुला छोड़ा हुआ है। छोड़ा हुआ ना कि कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई एकदम खींच तो नहीं रहे तुम्हें। अच्छी तरीके से भगवान ने छोड़ा हुआ कि तुम करो, तुम्हें अच्छा करो अच्छा करो, बुरा कर रहे बुरा करो, उनको कोई वो बात नहीं होगा, तुम्हारे हिसाब किताब जो होगा। तो जब उन्होंने भी तुम्हें इतनी ढील दे रखी है, उन्होंने भी, भगवान ने भी, मतलब हम लोगों को इतना वो छोड़ा हुआ है बिल्कुल। मतलब तो वो तो एक ही बार खींचती है, वो डोर छोड़ी हुई है पूरी, एक ही बार में खींचेगी। तो हम क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं? क्यों करते हैं? हम क्यों दूसरों के बारे में सुनना पसंद करते हैं कि क्या हो रहा है? क्यों हमारा मतलब खुजली स्टार्ट हो जाएगी, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, अरे जब तक पता नहीं चले क्या हो गया, कहीं पे कुछ हो जाए तो देखो कैसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। ये सारी चीज़ नेगेटिव है, इसका प्रभाव बड़ा गलत पड़ता है, बड़ा गलत पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो हम उसके थोड़े से कर्म तो बुरे हम ही ले लेते हैं अपने ऊपर, है ना। और एक चीज़ और भी देखी गई है, माताओं में देखी गई है अक्सर, अपने अपने बच्चों को तो प्रोटेक्ट करते हैं पूरी तरीके से, उनकी बुराइयों में उन्हें बुराई नज़र नहीं आती, अपने बच्चों में की खासियत बताएंगे सबको, दूसरों के बच्चों की गलतियां निकालते हैं, दूसरों के बच्चों के बारे में चौराहे में इकट्ठे होकर के बुराइयां करते हैं। ये हक तुम्हें किसने दिया? किसने दिया? जब हम अपने बच्चों की जब हम अपने बच्चों की चार लोगों के बीच में बुराई नहीं कर सकते, बुराई मतलब हम उसमें कमी होगी वो नहीं बताएंगे, हम उसकी कमियों को छुपा देंगे। देखो, अगर मान लिया बेटा तुम्हारा नशा करने वाला है, उसकी कमी को छुपाने, मतलब ऐसा भी कर देते हैं लोग कि उसकी शादी कर देते हैं, उसका विवाह कर देते हैं, ये बोल देते हैं कि इसके बाद, विवाह होने के बाद वो छोड़ देगा, उस लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, दूसरी लड़की की। मतलब तुम्हारा बेटा तो है ही ऐसा, तुमने दूसरी की लड़की की लाइफ भी ख़राब कर दी है। और साथ में बाद में बोल दिया जाएगा इसमें कमी है कि ये सुधारने पता नहीं कैसी है, तभी इसका पति नहीं सुधरा। औरतों के मतलब घूम फिर कर सारी चीज़ें औरतों में आकर के ही ख़त्म होती है। पति खराब तो औरत में कमी, घर में कलेश औरत कर रही। तो बड़ी विडंबना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं इस सब में। पर हमको हक नहीं है कि हम किसी के बारे में गलत बोलें, या किसी के दूसरे के बच्चे के बारे में हम गलत अफवाहें फैलाएं।
अगर हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो तुम 4 लोगों के बीच ना बोल के उस पर्टिकुलर जिसके बारे में तुम विषय में बात करो उसके पेरेंट्स से बात करो, डायरेक्ट उनसे बात करो। तुम उस बच्चे को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो हम सबको, हाँ गैदरिंग करो, अच्छा है गैदरिंग, वहाँ पे अच्छा है जहाँ पे सत्संग हो रहा है, वहाँ गैदरिंग अच्छी है। तुम बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हो, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसका तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जॉइंट प्रेयर्स का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अब तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, गॉसिप करने में, फालतू बात करने में, बकवास करने में, कुछ तुम्हें भी हासिल नहीं हो रहा। दूसरे का तो तुम क्या करोगे बुरा? अपना ही बुरा कर रहे हो। उसका तो कुछ होने वाला नहीं, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा। आई हैव सेकेंडरी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा से कोई कनेक्शन नहीं है। तो दूसरों को लेकर के पहले तो बिल्कुल वैसा हो जाओ, छोड़ दो, छोड़ना सीखो। छोड़ना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। जहाँ पे भी तुमको लगता है कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कोई चीज़, या तुमको उससे परेशानी हो रही, कोई भी चीज़ लेकर के चल सकते हो, किसी भी रिश्ते को भी लेके चल सकते हो, या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे परेशानी आ रही है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम अवॉइड करो, डिस्टेंस बनाओ। तुम अपने आप को इतना बिजी कर दो कि तुम्हारे को दूसरे के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। क्योंकि देखो, अगर कोई तुम्हें परेशान करने वाला होगा वो करेगा ही, सॉरी भी बोल देगा तो भी करेगा, क्योंकि हैबिट है ना। हैबिट है, करेगा ही, कैसे भी करके परेशान करेगा। तो जब हम अपने आप को बिजी कर लेंगे किसी भी चीज़, तभी तो हम बोलते हैं कि औरतों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपने डिसीजन खुद खुद ले सकती है, उसके पास ऑप्शंस हैं, आगे बढ़ने के ऑप्शंस हैं। और जब आदमी बिजी रहता है तो उसको फिर इतना थक जाता है, बिजी रहता है अपना, उसमें बिजी रहेगा तो उसे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो दूसरों की फालतू बातों में, या दूसरों को लेकर के कोई तुम्हें परेशान कर रहा है उसके उसके बारे में सोच करके तुम परेशान हो। बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बहुत कुछ। तो आज का हमने जो डिस्कशन किया उसमें पहला पॉइंट था कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा था, हमें फालतू गैदरिंग नहीं करनी है, फालतू गॉसिप नहीं करनी है किसी के बारे में, फालतू किसी के बच्चे के बारे में नहीं बोलना है। क्योंकि वो तो देखो, वो जनरेशन है, वो बढ़ेगी। अगर हम सोचो कि कोई पौधा है, मान ले एक पौधा उग रहा है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है पौधे को उगने में, आप देखोगे कि कोई कोई तो एकदम फूल देता है, कोई कोई बाद में थोड़ा लेट देता है, और कोई कोई पौधा छोटे में ही ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि उसको वातावरण वैसा नहीं मिलता उसे, या तो धूप में है तो धूप में ही पड़ा हुआ है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा गमले में जैसे मान लिया उसकी केयर नहीं हो पा रही, थोड़ा सा उसे जैसे प्रोटेक्ट हम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसा नहीं कर पा रहे। हो सकता है वही वही चीज़ बच्चों के साथ होती है। तो हमें देखो, अगर हम किसी को अब बिगाड़ नहीं सकते तो हम, अगर हम किसी को बना नहीं सकते तो हमारे को किसी को बिगाड़ना नहीं चाहिए, है ना। हम किसी को उठा नहीं सकते तो हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। हम किसी में अच्छाई नहीं देख सकते, हमें उसकी बुराई नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है। ओम नमो नारायण।